नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एईसी 1 हिंदी, ठीक है, मतलब सेमेस्टर 1 FYUGP सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी एईसी में हिंदी रखे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना करें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा और महत्व की विवेचना कीजिए। अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए आप लोग ना इसमें ध्यान दीजिएगा, समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको जो है सेम टू सेम ना उतारिएगा। देखिए बोल रहा है लेखन कौशल, तो लेखन कौशल का अर्थ होता है कि आपके विचारों और विचारों को लिखित शब्दों में व्यक्त करने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता होना। अच्छा लेखन कौशल संचारकों को आमने सामने या टेलीफोन वार्तालाप जैसे संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में कहीं अधिक बड़े दर्शकों तक अपने संदेश को स्पष्टता के साथ प्रेषित करने की अनुमति देता है। याद रहे, प्रभावी लिखित संचार कोई आसान काम नहीं है। मतलब देखिए ये जो है लेखन कौशल, इसमें कह रहा है कि ये मतलब अपने आपके विचार और विचार को लिखित रूप में व्यक्त करना व्यक्त करना है। उसके लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता होना चाहिए। अच्छा लेखन कौशल जो है, जो लिखते हैं संचारक होते हैं, वो जो है वो टेलीफोन, आमने सामने के वार्तालाप जैसे संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, इन सभी चीज़ों की तुलना में कई अधिक बड़े होते हैं और बड़े लोगों तक मतलब संदेश पहुंचाते हैं। ये होता है हम लोग का लेखन कौशल। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है कि क्योंकि इसके लिए वाक्य संरचना, शब्दावली, व्याकरण और अन्य बुनियादी लेखन कौशल की विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब इसके लिए जो है वो संरचना की, शब्दावली की और व्याकरण और अन्य कई बुनियादों की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है वो लेखन कौशल संभव हो पाता है, ठीक है। आगे है कि उत्कृष्ट लेखन कौशल वाले लोग अपने लक्षित दर्शकों और विभिन्न स्थितियों के अनुसार अपने स्वर और शब्दों को पसंद एवं व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जो कहना है कि जो लेखन कौशल वाले लोग होते हैं वो अपने दर्शकों को और विभिन्न स्थितियों के अनुसार जो है अपना आवाज़ यानी शब्द और स्वर को बदलते रहते हैं ताकि आगे वाला को पसंद आ सके, ठीक है। चलिए आगे है कि वे अपने विचारों को प्रशंसित करने और अपने पाठकों को जोड़ रखने के लिए साहित्य के उपकरणों जैसी लेखन तकनीक को प्राथमिकता देते हैं। मतलब न्यूज़पेपर और रेडियो वगैरह हो गया, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे है लेखन कौशल की परिभाषा। ये अर्थ था, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखिए लेखन कौशल सीधा समझिए कि वह एक लेख है जो आपके विचार और विचारों से पढ़ के है अपने दर्शकों को जो है वो जो है ना, मतलब बड़े बड़े दर्शकों को विभिन्न स्थितियों पर के अनुसार दिखाते हैं और आगे वाला को पसंद आए वैसे दिखाते हैं, ठीक है। आगे है कि लेखन कौशल का परिभाषा, मतलब लेखन कौशल किसे कहते हैं। तो लेखन कौशल वो कौशल होता है जिसका उपयोग जो है आप प्रभावी ढंग से और संक्षेप में लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। एक अच्छे लेखक व्यक्ति वह होता है जो बिना ज़्यादा दिखावा किए अपनी बात को अपने दर्शकों तक पहुंचा सके और इस तरह से बता सके कि दूसरा व्यक्ति जो है उसे आसानी से समझ जाए। सीधा समझिए, ठीक है। यही होता है लेखन कौशल, ठीक है। यह केवल लिखने के लिए नहीं, शारीरिक कार्य की शामिल नहीं, मतलब ये जो है ना, केवल लिखने से शारीरिक शामिल ना है, मतलब फिजिकल, मतलब करके नहीं दिखाना, बस लिख के और ऐसा लिखना ताकि आगे वाला व्यक्ति समझ जाए। यही है लेखन कौशल। अब है आगे कि लेखन कौशल का प्रमुख महत्व। तो इसका क्या क्या महत्व है देखिए, तो हम लोग देखते हैं कुछ महत्व। इसका यह महत्व है कि यह हमारे विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। मतलब जो हम लोग का विचार है उसे स्पष्ट करने में मतलब मदद करता है। दूसरा है कि तार्किक सोच को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो आप सोचते हैं
उन सभी चीज़ को बढ़ावा देता है। तीसरा है कि शब्दावली और रचनात्मक को बढ़ावा देता है, मतलब शब्दावली वगैरह को, शब्द वगैरह को अच्छा से जो है रचनात्मक रूप से बढ़ावा देता है। चौथा है वह कि लोगों के साथ जुड़ने और ज्ञान का प्रसार करने में मदद करता है। तो लोगों जो है मतलब आदमियों के साथ जुड़ने में और अपने ज्ञान को बाँटने में, फैलाने में मदद करता है। ठीक है। पाँचवां है कि हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है और हमें गुणवत्तापूर्ण पाठ लिखने में मदद करता है। मतलब हमारी जो प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया, उसे रोककर जो है हमें गुणवत्तापूर्ण मतलब अच्छे पाठ लिखने में मदद करता है, चाहे वह थीसिस हो, सीवी हो या व्यावसायिक प्रस्तुत हो। मतलब सीवी वगैरह जो है वो लिखने में, या फिर आपका प्रस्तुति हो किसी तरह का, वो सब लिखने में जो है हमें मदद करता है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं छठा हम लोग का क्या है, तो बोल रहा है कि एक अच्छी तरह से लिखा गया सीवी नौकरी के लिए संरचनात्मक प्राप्त करने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। मतलब सीवी जो है, जिसको रिज्यूम भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक अच्छा तरह से लिखा रहता है तो नौकरी पाने की संभावना को कई हद तक बढ़ा देता है। एक परिष्कृत प्रस्ताव प्रस्तुति में बिक्री हासिल करने की क्षमता होती है और यह आपको नौकरी के लिए, बाज़ार के लिए तैयार भी बनाता है। तो मतलब ये समझिए कि लेखन कौशल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। सातवां है कि रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। आप विभिन्न विचारों पर विचार कर सकते हैं और बाद में पाठ के दोबारा देख सकते हैं और संशोधित कर सकते हैं। मतलब पहले आप की कर सकते हैं, रिकॉर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में इसे आप जो है देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं और इसका साथ ही साथ जो है इसको संशोधित भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग आठवां एक ठो था कि मजबूत लेखन कौशल में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना लोगों को हमारे विचारों और दृष्टिकोण से सहमत करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यही था। आप देखिए अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये आप लोग सिर्फ जो है समझिएगा और अपने मन से थोड़ा लिखिएगा। ठीक है, तो ये था। अब इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।